जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मेरे एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 8 के पार्ट 7 का दहन और ज्वाला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आप इसको पढ़कर निश्चित रूप से याद करें और अच्छा एग्जाम करें। मेरे चैनल में आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए पुनः अच्छा वीडियो ला सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा है वायु की उपस्थिति, और चौथा है इनमें से सभी। तो कोई भी दहन के लिए आवश्यक शर्त, ये सभी शर्त होंगे तभी दहन होता है, यानी इनमें से सभी यह होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। इसमें से किसका ईंधन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। कांच, लोहे का कील, सीमेंट या केरोसिन। हम लोग जानते हैं केरोसिन एक दहनशील पदार्थ है, बहुत जल्दी और तेज़ी से जलता है। अगला प्रश्न चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। तो अदहनशील यानी जो जलता नहीं है। लकड़ी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, पत्थर नहीं जलता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन का पोषक पदार्थ, यानी क्वेश्चन नंबर 5, दहन का पोषक पदार्थ क्या है। कार्बन है, जल है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन का पोषक पदार्थ का अर्थ हुआ दहन को जो बढ़ाता है, जलने की क्रिया को जो बढ़ाता है। तो इसमें से जलने की क्रिया को कौन बढ़ाता है? देखिए ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन की प्राप्ति न हो कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन गैस होगा जो दहन का पोषक है। अगला प्रश्न है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। हम लोग जानते हैं ईंधन तो सभी है, लकड़ी भी है, कोयला भी है, एलपीजी भी है, हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे अच्छा ईंधन तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, घर घर आजकल यूज होता है एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह ईंधन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। वर्षा के जल के साथ यानी अम्ल जो पृथ्वी पर गिरता है वह कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग ए, सबसे अंदर का भाग बी, और मध्य भाग सी, या सभी भाग समान रूप से गर्म है। तो इसका उत्तर होगा सबसे बाहरी भाग यानी ए। ए जो है सबसे बाहरी भाग किसी भी ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। अगला प्रश्न है बिजली। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। ऑप्शन में देखेंगे, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हल्का होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ है, और चौथा डी में है कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को कम कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को कम कर देता है, यानी कि बिल्कुल ही यह ईंधन के ताप को हटा देता है।
देखिए, इसका सही जवाब होगा ए, यानी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है और यह ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर बैठ जाता है और ऑक्सीजन से संपर्क काट देता है, जिसके कारण जलना बंद हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अग्निशामक माना गया है। अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं। इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा दहन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह का दहन को क्या तीव्र दहन कहते हैं या फिर विस्फोटक कहते हैं? तीसरा में स्वतः दहन और चौथा है मंद दहन। तो इस प्रकार का दहन जो बहुत तेज़ी से जलता है उसको विस्फोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? सही उत्तर होगा सी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए, जीवाश्म ईंधन, कोयला जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी या जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी, यानी बी ऑप्शन। 13 में होगा, निम्नलिखित में कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है? देखिए, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधा गैस घर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी है? तो दहन में उपयोगी गैस, देखिए, ऑक्सीजन के बिना कुछ दहन हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए ऑक्सीजन दहन में उपयोगी गैस है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है भाई? विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत में लगे उपकरण को बुझाने के लिए सबसे अच्छा गैस माना गया है, यानी अग्निशामक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? देखिए, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? जल है, हवा है, बालू है, डी मिट्टी है। तो आग किससे बुझेगा भाई? सबसे अच्छा पदार्थ आग बुझाने के लिए हम किसको मान सकते हैं? आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ जल है। हम लोग कहीं भी आग लगता है तो बहुत आसानी से उस पर जल डाल देते हैं ताकि आग बुझ जाए, तो ए होगा इसका उत्तर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए, इसका प्रश्न हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है। आप देखेंगे 18 में ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन और मीथेन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ये जो है वैश्विक तापमान और गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इससे क्या होता है कि वैश्विक तापमान बढ़ते जाता है क्योंकि यह गर्म गैस है। देखिए, कुछ रिक्त स्थान को भरे वाला प्रश्न है। पहला है, वह खाली स्थान है प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ, फिर खाली स्थान है, अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा कि वह रासायनिक उस प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, यानी यह रासायनिक, और यहाँ पर होगा यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन। दूसरा खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उससे दहनशील पदार्थ कहते हैं या दाह्य पदार्थ भी कहते हैं। इस प्रकार से इसमें हम लोग कई प्रश्न देखें।
और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यदि आप इसको आप याद कर लेते हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, निश्चित रूप से इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए छूटेगा नहीं। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आते हैं, आप यदि मेरे चैनल में नया हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ताकि हम फिर आपके लिए इसी तरह का अच्छा वीडियो ला सकें। आज का वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। आते हैं फिर एक नए समय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।